झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के बीच चर्चा है कि झारखंड में लालू यादव वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। 27 साल पहले लालू यादव ने राबड़ी देवी को कमान सौंपी थी और अब 2024 में हेमंत सोरेन भी उसी फॉर्मूले को दोहराने की तैयारी में हैं। दरअसल लालू यादव, जिन्हें जेल जाना पड़ा था चारा घोटाले की वजह से, पूछताछ की वजह से, 1996-97 का समय था जब उन्हें जेल जाना पड़ा था और तब ऐसी चर्चा थी कि उनकी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन अचानक लालू ने सबको चौंकाते हुए राबड़ी देवी के नाम का ऐलान कर दिया था, क्योंकि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, वे अनपढ़ हैं और ऐसे में ये सवाल उठे थे कि किस तरह से प्रदेश की कमान राबड़ी देवी को लालू यादव ने सौंप दी थी और अब उसी फॉर्मूले पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को कमान सौंप सकते हैं। उधर झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सीएम सोरेन को परेशान किया जा रहा है और ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। अपमान करना, बेइज्जत कर देना, किसी पर उलूल जुलूल बोल देना, कोई ऐसा बैगेज लेकर बुलाया है, कोई नहीं है, गायब हो गया। अरे भाई, जब समय आएगा तब सारी चीजों का जवाब देंगे। वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। रांची से जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, पूछताछ को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पूछताछ लगातार इनसे हो रही है। लगभग 1:40 से पूछताछ शुरू हुई और वो पूछताछ चल रही है। ज़मीन घोटाले के मामले को लेकर के, जो ज़मीन घोटाले का जो मामला है वो नेचर बदल के ज़मीन बिक्री का मामला है, वो उसको लेकर के पूछताछ हो रही है। जो सब वो इस मामले को लेकर के जो जानकारी, जो डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं उसको लेकर के ईडी के अधिकारी यहाँ पूछताछ करने के लिए बैठे हैं। 20 जनवरी को भी लगातार पूछताछ हुई थी, लगभग 8 घंटे। उसके बाद उस अधिकारी, ईडी के अधिकारी उससे संतुष्ट नहीं हुए और फिर आज पूछताछ शुरू हो गए। ये तो एक अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, एक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक जो पारा है वो भी गर्म है। चर्चा ऐसी है कि अगर विपरीत परिस्थिति कुछ बनती है, अगर गिरफ्तारी या फिर कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके लिए भी एक विकल्प। ठीक है धीरज, हम उस पर आएंगे। यहां अगर कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है तो बड़ा सवाल यह है कि जमीन घोटाले और जैसा आप बता रहे हैं जमीन बिक्री का जो मामला है, इसमें उनकी क्या भूमिका रही है और इसको लेकर के ईडी के पास किस तरह के सबूत होने की बात आ रही है? देखिए, इस जमीन को लेकर के ये एक मामला है कि ये जो ज़मीन पहले से था वो ऐसा यहाँ एक लोकल वो खरीद बिक्री नहीं हो सकती है वो ज़मीन, लेकिन उस ज़मीन का नेचर बदला गया और नेचर बदल करके उसको फिर बिक्री किया गया। तो ये घोटाला जो ये मामला है उसी को लेकर के है। इसमें ईडी की जो जांच है उसी में तेज हुई है और धीरे धीरे इसको लेकर के कई लोग, आईएएस छवि रंजन जो हैं वो भी इस मामले को लेकर के जेल में, कई लोग और जेल में है। एक स्वराज भवन है उस यहाँ पर, उसको लेकर के भी कहीं मामला, हालांकि वो किसी और के नाम पर है लेकिन भी कहीं पूछताछ हो रही होगी। दूसरा कि चुनावी हलफनामा में जो दिया गया है और जो ईडी के पास सबूत कागजात हैं वो मेल नहीं खाते हैं, तो उसको लेकर के भी पूछताछ हो सकती है। तो ऐसा कहा जा रहा। अब ये देखना होगा कि ये इसमें से निकल करके आगे क्या होता है, क्या ईडी संतुष्ट होती है या नहीं होती है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, तो ईडी संतुष्ट होती है या नहीं होती है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। इन सब के बीच जल्दी से धीरज ठाकुर ये बता दीजिए कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो रेस में कौन, क्योंकि कल्पना सोरेन का नाम कहा जा रहा था कि तय था, ऐसे में क्या दिक्कत आ गई? क्या परिवार की जो बगावत है वो, या फिर विधायक राजी नहीं हुए उनके नाम पर? अब चंपई सोरेन का नाम कैसे अचानक से चर्चा में आ गया?
देखिए, इसमें जानकारी दो निकल के आ रही है। चंपई सोरेन का नाम इसलिए आगे आ रहा है, जो मुझे सोर्सेज से भी पता चले हैं कि अगर कोई टेक्निकल, चूंकि वो विधायक नहीं है कल्पना सोरेन, अगर कोई टेक्निकल मामला फंसता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो उस स्थिति में उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ये जो खबरें आ रही है, जो अटकलें लग रही है या जो सोर्सेज बता रहे हैं, इसी को लेकर के ये बात आगे बढ़ रही है। तो ये अभी तक यही बात है, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम पर मैं ये भी बता दूं कि बसंत सोरेन जो है वो राजी हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें धीरज। जी न्यूज़।